दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के D2 वीजा की। तो अगर आपका प्लान है पुर्तगाल में सेटल होने का, एक बिजनेस खोल के, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पुर्तगाल में एक रेस्टोरेंट खोल के या एक शोरूम खोल के या एक आर्ट गैलरी खोल के या अपनी इंडियन कंपनी की ब्रांच खोल के पुर्तगाल में सेटल हो सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। अब देखिए, जो पुर्तगाल है वो दक्षिणी यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है और पुर्तगाल जो है उसकी आबादी 1 करोड़ 3 लाख है। जो एरिया है पुर्तगाल का वो करीब 92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इनफैक्ट जो पुर्तगाल का एरिया है वो बिहार के एरिया से थोड़ा सा कम है। बिहार का एरिया तकरीबन 94,000 स्क्वायर किलोमीटर है, भारतीय राज्य बिहार का, और बिहार की आबादी 12 करोड़ है। तो साइज ऑलमोस्ट सेम है बिहार और पुर्तगाल का, लेकिन पुर्तगाल की आबादी तकरीबन 12 गुना कम है बिहार से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपको अपने वीडियोस में बताता रहूं। अब देखिए, जहां तक पुर्तगाल की बात है, पुर्तगाल इमिग्रेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। मैं ऑलरेडी पुर्तगाल पे बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूं, मैं खुद भी पुर्तगाल जा चुका हूं और पुर्तगाल का वेदर बहुत अच्छा है। तो आज हम बात कर रहे हैं D2 वीज़ा की। D2 वीज़ा यानी ऐसा वीज़ा इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिए, या आप कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं तो आप उसके बेसिस पे D2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल मीन आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी, एक कैफे आप खोलना चाहते हैं या आपका कोई बिजनेस आइडिया है, कोई स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, तो D2 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट कम से कम कितनी चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, बट आपका प्रपोजल क्रेडिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप D2 वीज़ा के लिए सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप पुर्तगाल माइग्रेट होना चाहते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की, जो पुर्तगाल में अगर आप D2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अब जहां तक सबसे पहली चीज है वो है कि आपके पास एक रिलायबल बिजनेस प्लान होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप रिसर्च कर लें कि वो बिजनेस कितना फिजिबल है। आप ये भी अपने बिजनेस प्लान में मेंशन करें कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करने वाले हैं। क्या आप नई चीज, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप क्या नई ऐसी टेक्नोलॉजी या क्या एक ऐसा नया आइडिया पुर्तगाल में लेके आने वाले हैं। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें। आप सपोज करिए आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद सकते हैं पुर्तगाल में। इसके अलावा आप किसी बिजनेस में स्टेक भी ले सकते हैं पुर्तगाल में D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं कि स्टेप्स, रिलायबल बिजनेस प्लान मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा आपके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए। अब कितना मनी होना चाहिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग 5,000 यूरो कम से कम आपके पास होने चाहिए। लेकिन 5,000 यूरो के अलावा भी आपको पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सब्सिस्टेंस का अमाउंट दिखाना पड़ेगा, विच शुड बी अबाउट 7,500 यूरोज इन योर अकाउंट, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विच इज अवेलेबल फॉर बिजनेस। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेप्स की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले रिसर्च कर लीजिए कि आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है आप उसे पुर्तगाल में कैसे ले जाएंगे। इसके बाद आप पुर्तगाल में क्या करिए, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप कंपनी खोल सकते हैं पुर्तगाल में। बैंक अकाउंट खोल लीजिए, मतलब अपने बिजनेस के नाम पे आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके लिए बिजनेस रन करेगा पुर्तगाल में। उसके बाद एक बार जब बैंक अकाउंट खुल जाता है तो ट्रांसफर कर दीजिए पैसा जो आपको पुर्तगाल में चाहिए जब आप बिजनेस को रन करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, सपोज करिए आप बिजनेस पे 50,000 यूरो लगाने वाले हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि कम से कम 25-30,000 यूरो आप ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि आप जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे D2 के लिए
तो आपको ऑलरेडी ये दिखाना पड़ता है कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो बिजनेस प्लान के साथ साथ अगर आपने अपना कैपिटल दिखाया है पोर्टुगीज अकाउंट में, तो वो क्रेडिबिलिटी को ऐड करता है कि आप सीरियस हैं बिजनेस को लेके, तो पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। उसके अलावा जैसे टैक्स नंबर ले लीजिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लीजिए, और किसी को आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। जल्दी बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अकाउंटेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। जब आप एक बार कंपनी खोल लेते हैं पोर्टुगल में, तो आप ऐसी कंपनीज पे भी रिसर्च कर सकते हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एकोमोडेशन प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ता है जब आप D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली रेंट अग्रीमेंट आप कर सकते हैं एकोमोडेशन के लिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके को फुलफिल करनी है इससे पहले कि आप D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करें। D2 वीज़ा के लिए आप अपनी कंट्री में जो पोर्तुगीज कॉन्सुलेट है या VFS है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर कंट्री में नहीं जा रहा हूँ, मेरा ऐसा एजम्पशन है कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश में या नेपाल में या पाकिस्तान में भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो VFS जाएं या कॉन्सुलेट जाएं, जैसा भी अरेंजमेंट उनकी कंट्री में है। अब इसके अलावा देखिए, ये तो डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको पोर्टुगल से चाहिए। मैं इनफैक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपनी कंट्री से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंट बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट क्या है। उसके अलावा कि आप टैक्स के पेपर्स आपको दिखाने पड़ेंगे, आप इंडिया में कितना टैक्स भर रहे हैं। 3 साल का ITR मैं रिकमेंड करूँगा। और अपने एजुकेशन का प्रूफ दीजिए। सपोज करिए आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, आपका होटल मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा है या केटरिंग में डिप्लोमा है या किसी टूरिज्म मैनेजमेंट में है, तो वो एजुकेशन का भी प्रूफ दीजिए, डिग्री की कॉपी लगाइए। उसके अलावा जो आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री रही है वो भी शो करिए, और अपना जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स, बिजनेस स्टेटमेंट्स, वो भी आपको लगाना है। इसके अलावा कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो भी आप दिखाइए। आपको बेसिकली अपनी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखाने हैं कि आपको प्रूव करना है कि आप अपनी कंट्री में स्टेबल हैं, और आपका जो मेन पर्पज है पोर्टुगल में जाना वो है बिजनेस शुरू करना, एंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, नॉट जस्ट इमिग्रेटिंग टू पोर्टुगल। तो बिजनेस आपका मेन पर्पज है वहां पे शुरू करना, और आपकी प्रेजेंस से पोर्टुगल को फायदा होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। देन उसके अलावा बेसिकली आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का जैसे ID हो, इंडिया में जैसे आधार कार्ड चलते हैं वो आप दिखाएं। फ्लाइट रिजर्वेशन दिखाना पड़ेगा, एयर टिकट, ये मतलब फ्लाइट रिजर्वेशन या एयर टिकट, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा। और उसके अलावा होता क्या है कि कई बारी आपका इंटरव्यू भी होता है, और D2 वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम करीब 2-3 महीने हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कई बारी एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकती है, और उसके बाद एक बार जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप पोर्टुगल आ सकते हैं D2 वीज़ा पे, और आपको 120 दिन का समय मिलता है। इस 120 दिन के दौरान आपको अपने D2 वीज़ा को पोर्टुगीज रेजिडेंसी में कन्वर्ट करना है। आप SAF के ऑफिस जाते हैं, SEF जो पोर्टुगीज इमिग्रेशन है उसका ऑफिस में जाके आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं, और आपको शुरू में जो रेजिडेंस परमिट मिलता है वो 2 साल का मिलता है। एक बार आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, उसके बाद आपकी फैमिली आपके बेसिस पे फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती है। फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा पे भी मेरा एक वीडियो है, मैं उसका भी लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के एंड में भी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और देखिए, मैं फिर दोबारा से कहूँगा, सबसे जरूरी है बिजनेस प्लान, आपकी सीरियसनेस सॉरी, और ये जरूरी है कि आप कंपनी खोल लें पहले ही, आप कैपिटल होना चाहिए सफिशिएंट। तो अगर आप अपना पेपर वर्क ध्यान से करेंगे और आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आपके बिजनेस वेंचर से पोर्टुगल को फायदा होगा, तो आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपके कोई और सवाल है पोर्टुगल के D2 वीजा के बारे में तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं कोई चीजें भूल गया हूं, तो आप अपना फीडबैक देना कमेंट्स में,
मैं जिन चीज़ों को मैं भूल गया हूँ या जो आपके सवाल हैं उनके आंसर देने के लिए मैं एक और वीडियो करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर दोबारा से जाते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।